बीजेपी का नाम नहीं लिया होगा तो उन्होंने 40 सीट एनडीए के बारे में कहा होगा। हम लोगों ने कहीं नहीं सुना कि माननीय अमित शाह जी ने कहा भी होगा। तो हमारे माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेशनल कमेटी के लोग हैं, सारे लोग जो बैठ कर तय होगा कि प्रधानमंत्री जी भी माननीय पशुपति कुमार पारस जी पर शुरू से साथ हैं। चंदन जी पार्टी के वफादार नेता हैं, सिपाही हैं। चंदन जी चुनाव वहीं से लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी दम दिखा रही है। हर पार्टी का कहना है कि हम ही जीतेंगे लोकसभा का चुनाव और उसके लिए अपनी अपनी जमीन भी तैयार की जा रही है। चलिए, अमित शाह पटना पहुंचे, आपने देखा ही, और नवादा में भी उन्हें हुंकार भरा। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि नवादा से बीजेपी का ही कैंडिडेट होना चाहिए। अमित शाह के तरफ से भी यह कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं। और वहाँ से पशुपति पारस के कैंडिडेट हैं नवादा से, तो ऐसे में पशुपति पारस क्या करेंगे? चलिए, हम यहीं पे आए हुए हैं, पशुपति पारस के आए हुए हैं, इनके ही नेता हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा अगर बीजेपी वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो? खड़ा करने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने माननीय अमित शाह जी ने कहाँ पर बोला, क्या नहीं बोला, हम लोग को किसी तरह का ये बात की मालूम नहीं है। उन्होंने कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया होगा तो उन्होंने 40 सीट एनडीए के बारे में कहा होगा कि हमको किसी भी तरह से 40 सीट एनडीए को चाहिए, ये उन्होंने कहा होगा। अभी तक स्पेशली हम लोगों ने कहीं नहीं सुना कि माननीय अमित शाह जी ने इस तरह का वक्तव्य दिया। अब अच्छा, दूसरी बात की सीट की जहाँ बात है, अभी तो दूर है चुनाव, अभी दूर है, 2024 में होना है चुनाव। लेकिन उसके लेकर हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, ज़्यादा दूर कहाँ है? नहीं, अभी तो हम लोग 23 में हैं, उसका अभी, लेकिन तैयारी तो लोग अभी से ही कर रहे हैं ना। देख रहे हैं रैलियां हो रहा है, इतना तैयारी करना हर पार्टी का हमेशा सालों काम रहता है कि हम अपने पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। उससे ये नहीं साबित होता है कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा बात नहीं किया। और दूसरी बात, अगर कहा भी होगा तो हमारे माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेशनल कमेटी के लोग हैं, सारे लोग जो बैठ कर तय होगा कि कहीं थोड़े मंच पर ही सब तय होता है कि हम इस सीट पर लड़ेंगे, वो सीट पर लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा भी होगा तो एनडीए के बारे में कहा होगा कि एनडीए किसी भी कीमत में 40 सीट अब की बार जीतेगी। अच्छा, मतलब बैठ के आप लोग डिसाइड कीजिएगा? सारे जितने सीनियर मोस्ट लीडर हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सारे नेता बैठकर आपस में बात विचार करेंगे, तब जाकर चुनाव लोग लड़ेगा। मतलब भरोसा है आपको बीजेपी पे? बहुत हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर उनके सारे कार्यों को बहुत ईमानदारी पूर्वक शुरू से साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी माननीय पशुपति कुमार पारस जी पर काफ़ी भरोसा। इतना आप लोगों का भरोसा है, लेकिन फिर भी भरोसा तो एमएलसी चुनाव में पता चल गया, आप लोगों को एक सीट भी नहीं दिया गया। हो सकता है, कहा जा रहा है बंदरबाद की हो गया। अब क्या हुआ उस सीट के लेकर, क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहे होंगे, लेकिन देखे होंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर अभी एनडीए की बात है कि जो आदमी हम महागठबंधन को जो शिकस्त देगा उसी को अभी हमको चुनाव जिताना है, चुनाव लड़ाना है। मेन अभी सीट की बात नहीं है, सीट शेयरिंग की भी बात नहीं है। जैसे 5 सीट पे हुआ था, तो कहीं एक सीट पे, जैसे आपका भी तो अपना पार्टी है, तो एक सीट पे तो आप लोग लड़ ही सकते थे चुनाव। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
क्या हुआ बात, क्या नहीं हुआ, अब वो समझेंगे। उस पर क्या मिला क्या नहीं मिला, उस पर हम ये लोकसभा का चुनाव जो है उसमें क्या लग रहा है, नवादा से अब क्या आप ही लोग का ये लोग रहेंगे या बीजेपी के रहेंगे? ये हमारे राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी कि हम कौन सा कैंडिडेट हमारे नवादा से लड़ेंगे। ऑलरेडी चंदन जी वहाँ के पार्टी के वफादार नेता हैं, सिपाही हैं, और शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ हैं। और हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि चंदन जी चुनाव वहीं से लड़ें, और हमारी पार्टी शुरू से वहाँ काम भी कर रही है। आप लोग की तैयारी कितना चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिदिन तो सारे कार्यकर्ताओं को बार बार मीटिंग करके सारे लोगों को सदस्यता अभियान से लेकर ये सारे चीज़ों के माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए हर जिला में, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अब बात नहीं है, बात है एनडीए का। मेन हमको अब फोकस करना है कि हम एनडीए महागठबंधन को किस तरह से शिकस्त दें और एनडीए का फिर दोबारा केंद्र में सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। प्रदेश प्रवक्ता ललन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि भाई इन्हें पूरा भरोसा है बीजेपी का। ये सिर्फ बीजेपी नहीं है, एनडीए के बारे में सोच रहे हैं, और हो सके बीजेपी भी सिर्फ बीजेपी ही नहीं कहे होंगे अमित शाह, एनडीए के बारे में कह रहे होंगे। चलिए, इन्हें तो पूरा भरोसा है लोकसभा को चुनाव को लेकर, लेकिन क्या इनके भरोसे पर बीजेपी खड़ा उतरती है? क्या इनके जो सीट है वो छीनने का काम नहीं करती है, जैसा कि वह पहले एमएलसी चुनाव में उन्होंने दिखा दिया था? चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।